हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे चैनल पे। बच्चों, आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23, वो भी कक्षा 11वीं की विषय भूगोल की, जो आपको सोमवार को एग्ज़ाम होगा। और इसकी बात करें तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है बच्चों, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। कोशिश ये करूँगा कि आंसर्स भी दे दूँ, अगर नहीं मिल पाते हैं तो मैं आपको, नहीं तो ऐसा कर सकता हूँ कि स्टार्टिंग के जो 32-33 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उनके आंसर आते हैं ना, जैसे ओटी के हुए, खालिस्तान के हुए, उनके जो आंसर्स हैं वो मैं आपको क्या कर दूं, वो कमेंट में पिन करके दे दूं। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पूर्णांक 34 का रहेगा। समय आपका 2 घंटे 45 मिनट रहेगा। ठीक है, टोटल ढाई घंटे रहता है। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है बच्चों, बात करते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। ज़्यादा देरी ना करते हुए, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं वीडियो को और देख सकते हैं कि ओरिजिनल था या लोकल था। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डालता हूँ। पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। बच्चों, इसका आंसर क्या रहेगा आपका? हेरोडोटस रहेगा, गैलीलियो, एराटोस्थेनीज, अरस्तू। तो एराटोस्थेनीज मुझे लग रहा है, या फिर हेरोडोटस। तो अब दोनों में से मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हूँ, लेकिन आप एक बार क्लियर कर लें। ठीक है भूगोल के विद्वान जिसे अपन बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। इसका भी आप आंसर देख लें। नेक्स्ट अगर बात करें हम तीसरे की, निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी प्रत्यक्ष रूप से साधन है। तो भूकंपीय तरंगें कौन वाली भूकंपीय हैं? गुरुत्वाकर्षण, ज्वालामुखी, पृथ्वी का चुंबकत्व। तो इसका आंसर आपका क्या? भूकंपीय तरंग है। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार की होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनती है। तो किसकी बनती है बच्चों? इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों क्या? बांग्लादेश। ठीक है, पूरा का पूरा बांग्लादेश इंडिया में आता है। आपने देखा होगा उसका जो वो क्या बोलते हैं अपना मैप देखा होगा, तो इंडिया में लगभग लगभग ऐसे करके कहीं बनता है, थोड़ा सा उसको बंगाल खाड़ी मिलती है, बाकी पूरा जो इंडिया मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका रहेगा, निम्न में से चंबल की सहायक नदी है, कौन सी है? बनास, लूनी, रवि, घाघरा, रावी, घाघरा। तो चंबल की क्या है? बनास है। तो आप इसको एक बार कंफर्म करके देख लीजिए। ठीक है बच्चों, छठवें की हम बात करें, सरदार सरोवर परियोजना नदी पर बनाई गई है। तो आप इसका देख लें। नेक्स्ट है, जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया था। कौन सा सिद्धांत था वो आपको देखना है। साथ ही साथ आपको जो इंग्लिश में भी दिया है, जिसको इंग्लिश सुटेबल लगे वो इंग्लिश में पढ़ के इसका आंसर दे सकता है, क्योंकि कुछ बच्चों को इंग्लिश मीडियम्स होते हैं जो मैनेज नहीं हो पाता इस वजह से। ठीक है, तो जिसको हिंदी समझ में आ रही हो तो हिंदी से वो रहें। साथ ही साथ अगर इंग्लिश में अच्छा लगे तो आप इंग्लिश को भी देख के कर सकते हैं। और ऐसा भी कभी कभी होता है कि हिंदी में समझ में नहीं आता है, तो ऐसा कर सकते हैं, आप इंग्लिश को पढ़ के कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं ना उनको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसे खनिज प्राकृतिक पदार्थ हैं, कौन से वाले हैं वो आपको देखना। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनशील गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। क्या सही है या गलत है, ये आपको देख लेना है। चलिए आते हैं, डेल्टा व जलोढ़ पंख भौम जल के निपेक्षित स्थल रूप है, ये भी आपको देखना है, सत्य सत्य का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य एक तारा है, सत्य है असत्य है? ये बिल्कुल एक सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि हिंद महासागर में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखना है आपको। तो हिंद महासागर में कौन कौन से पड़ोसी देश होंगे आपके? हिंद महासागर में अगर बात करें तो सबसे पहले अपना श्रीलंका, ठीक है, ये हमारा पड़ोसी देश है। मलेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, काफ़ी सारे ऐसे हैं। आप एक बार जब देखेंगे ना मैप तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है जल ग्रहण क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, तो ये भी आप देख लेना। नेक्स्ट आता है सबसे कठोरतम खनिज कौन सा, सबसे कठोरतम खनिज, ये आपको देख लेना। मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ इसका, मुझे याद था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। वैसे खनिज की बात करें तो हीरा जिसकी बोलते हैं हम, तत्व है ये सबसे खनिज है, ये खनिज में माना जाता है। हीरा सबसे कठोर है, लेकिन हो सकता है कुछ और भी हो, पर एक बार आप देख लें। नेक्स्ट है कि सौरमंडल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। सौरमंडल कैसे बना, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कैसे बना, कितना 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 उसमें तारे हैं, कितने तारे हैं, ठीक है, कितने ग्रह हैं, ग्रह के साथ क्षुद्र ग्रह भी होते हैं कुछ। उसके लिए आपको लगभग लगभग 70 वर्ड में आपको लिख देना है। हो सके तो आप 100 ही लिख दें, क्योंकि बहुत अच्छा उसमें आप लिख सकते हैं थोड़ा बहुत पढ़ के। नेक्स्ट आते हैं कि आग्नेय व अवसादी शैलों में अंतर, मैं हमेशा बोलता हूँ अंतर हमेशा आते हैं, तो आपका ये अंतर आ गया, ये लगभग लगभग 4 नंबर का आएगा, तो 4 अंतर आप करना है। ठीक है, 17वें की अगर बात करें बच्चों, ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अधिक
उपयोगी क्यों हैं? तो आपको थोड़ा सा ऐसे बता दूं, सबसे पहले तो क्या होता है हिमालय से निकलने वाली नदियों का, सबसे पहले खनिज बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। खनिज, वो खनिज कहाँ पाए जाते हैं? ऊपर पर्वत पहाड़ पे पाए जाते हैं, वहाँ से निकलती हैं, तो वहाँ से खनिज धीरे धीरे उनके साथ में मिल जाते हैं। दूसरा, जलोढ़ मिट्टी साथ में आती है। कंकड़ पत्थर टूट के, बड़े बड़े पत्थर टूट के नीचे ज़मीन में नीचे गिरते हैं, तो वो पानी के साथ में धीरे धीरे घुल जाते हैं, वही जलोढ़ मिट्टी हुई। और जलोढ़ मिट्टी की बात करें, जितनी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी, जितनी पुरानी होगी उतनी ज़्यादा उपजाऊ होगी। ठीक है बच्चों, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी का होती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित शहरों की स्थिति आपको दर्शाना है। कौन कौन से शहर हैं हम देख लेते हैं। ये श्रीनगर, चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली। अब आपको बताता चलूँ, मैप अगर आपने देखा होगा, मैं आपको मैप भी दिखा देता हूँ, साथ ही साथ उसको क्लियर कर लेंगे हम। देखिए बच्चों, सबसे पहले श्रीनगर था, तो आपको श्रीनगर दिख रहा है। ठीक है, दूसरा क्या था? दिल्ली हम देख लेते हैं। तो नई दिल्ली इतनी सी छोटी सी रेड तो बन रहा है ना, इसके अंदर नई दिल्ली है। ठीक है, हम चेन्नई की बात करते हैं, चेन्नई पूछा गया था। ठीक है, तो चेन्नई कहाँ? ये स्थित है तमिलनाडु में, चेन्नई स्थित है बिल्कुल कॉर्नर पे। और क्या पूछा गया था? और आपको मुंबई पूछा गया था। तो मुंबई कहाँ पे? महाराष्ट्र के एकदम कॉर्नर पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बंदरगाह भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्या, विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को क्या कहते हैं? एक और भूमध्य रेखा कहते हैं ना विषुवत रेखा को। बिल्कुल बीच में, जो बिल्कुल बीच में से निकलती है। तो अगर हमारी पृथ्वी ये है, ठीक है, मान के चलिए, तो ये वाली रेखा क्या होगी? 0 डिग्री वाली विषुवत रेखा होगी। ठीक है बच्चों, विषुवत रेखा। ठीक है, अटलांटिक महासागर पूछा गया, तो अटलांटिक महासागर क्या है? एस प्रकार का, तो प्रशांत महासागर हो गए, यहीं पे अटलांटिक महासागर है, थोड़ा सा ऊपर अमेरिका के आसपास। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, तो यहाँ पे आपका उत्तरी अमेरिका में ओके। मेडागास्कर की बात करें ना, मतलब अगर उसकी बात करें वर्ल्ड की, तो अफ्रीका जो है ना, यहाँ पे अफ्रीका के जस्ट पास में मेडागास्कर है, यहाँ पे इंडिया है हमारा। अफ्रीका से थोड़ा दूर उत्तरी अमेरिका यहाँ पे मिल जाएगा आपको। विषुवत रेखा कहाँ से? जस्ट जो बीच में पृथ्वी है उसके जस्ट बीच में से निकली हुई है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या, 20वां क्वेश्चन कहलाता है कि वायुमंडल की संरचना का वर्णन आपको करना है। तो आप कैसे करोगे? वायुमंडल की संरचना का वर्णन कैसे करना है आपको? सबसे पहले आपको पृथ्वी लेना है। ठीक है, पृथ्वी के बाद आपको एक मंडल लेना है, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल। तो पहला मंडल आपका क्षोभ मंडल होगा। ठीक है, इसकी जस्ट ऊपर क्षोभ सीमा होगा, जिसका किसने वो किया था? सीवी रमन ने जिसका ढूंढी थी, जिसको कि क्षोभ सीमा भी होती है। ठीक है, ऐसे सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद क्षोभ सीमा, उसके बाद एक और मंडल, फिर एक और मंडल, 4-5 प्रकार के मंडल थे। क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, फिर O3 आती है, ओजोन परत। जैसे हमें UV जो किरणें होती हैं ना, UV किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, वो उनसे बचाती है। ठीक है, उसके बाद आती है आयन मंडल, फिर समताप मंडल, पहले समताप मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल, उसके बाद आ जाएगा आपका ब्रह्मांड। ठीक है, ऐसा होता है टोटल। तो आप एक बार देख लें इसका क्लियरली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिमनद द्वारा निर्मित अपर्दित स्थलाकृतियों का वर्णन आपको करना है। हिमनद, चलिए इसको आप देख लें, या तो ये देख लें या ये देख लें। नेक्स्ट आता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए एवं इसकी प्रत्येक परत का विस्तृत विवरण कीजिए। कैसे? तो बच्चों हम देख लेते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए ये आंसर इसका है। सबसे पहले आप इसको ऐसे बनाएंगे, पहले पृथ्वी को बनाएंगे। ठीक है, ऐसे गोल बना लिया, उसके बाद ऐसे गैप दे देंगे। उसके बाद क्या है, सबसे पहले ऊपर पट्टी, क्रस्ट में जिसको बोलते हैं, बाहर की परत को। उसके बाद जब थोड़ा सा गर्म नीचे आता है तो उसको मेंटल या फिर मेंटल बोलते हैं, मेंटल। ठीक है, उसके बाद बाहर कोण बोलते हैं थर्ड वाली को, और फोर्थ वाली को आंतरिक कोण, मतलब आंतरिक कोण नहीं, क्रोड है ये। ठीक है, क्रोड बोला जाता है अंदर वाले को। इसमें जो भरा हुआ था वो लावा भरा हुआ था। ठीक है, अब इसी में हम थोड़ा समझ लेते हैं भूकंप अभिलेख को। ठीक है, पी तरंगें, एस तरंगें और धलातयी तरंगें या फिर लव तरंगें। ठीक है, ये वाली लव तरंगें इनको बोला जाता है। पी तरंग प्राइमरी, पी का फुल फॉर्म होता है क्या? प्राइमरी तरंग है, सेकेंडरी तरंग है और लव तरंग है। जो GS लव थे, कौन से थे? और LV लव ऐसा कुछ था। उन्होंने ये इनकी जो वो की थी खोज, इसलिए इनका नाम इसके हिसाब से पड़ गया। अभी आंतरिक संरचना थोड़ा अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये दिया हुआ है। जैसे सबसे अपर वाले में अपर मेंटल,
पहले तो क्रस्ट होता है, ठीक है, गहराई भी दी हुई 0 से लेकर 30, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऊपरी मेंटल, अपर मेंटल 30 से 200 ये वाली अपर मेंटल। उसके बाद ऊपरी, ठीक है, ऊपरी 200 से 700। ऐसे आप डिटेल में भी इसको जान सकते हैं, पर इसको डिटेल में जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जानने की ज़रूरत है, वैसे डिटेल में ही जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरा एक इकट्ठा पढ़ लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाद में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। इसका आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, या फिर गूगल पे जाएं और डाल दें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो आपको एक ऐसे पिक मिल जाएगी, या फिर आपको डिटेल में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगर बात करें और की, सौरमंडल किसे कहते हैं, सौरमंडल के आंतरिक व बाह्य ग्रहों में अंतर बताइए आपको। तो आपको सौरमंडल, जो हमारा सौरमंडल है, ठीक है, इतना बड़ा सौरमंडल, यहाँ पे सूर्य होगा, उसके बाद गैप देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। ये टोटल 9 है, मतलब टोटल अब 8 हैं। उसके बाद एक प्लूटो करके है, प्लूटो, जिसको हमने बाहर कर दिया, ठीक है। हो सकता है ऐसे, मतलब दोबारा से जानकारी मिली कि प्लूटो को वापस से ग्रहों में शामिल कर लिया गया, पर मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है बच्चों। इसी को आपको एक डिटेल में लिखना है। पहले को बुध बोलते हैं, ठीक है। बुध क्या होता है, सबसे पास का ग्रह है, सूर्य के पास का ग्रह, ऐसे आपको डिटेल लिखनी है, ठीक है। कैसे डिटेल लिखेंगे आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। और दूसरा आप शुक्र हो गए। शुक्र क्या रहेगा, थोड़ा सा रुको बना के बता देता हूँ आपको मैं, आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ, थोड़ा पिक के द्वारा। एक पिक पकड़ते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। कैसे समझ सकते हैं, ऐसे देख, कैसा है कि आपका सबसे पहले तो सूर्य होगा, ठीक है, सबसे पहले सूर्य होगा, डन। उसके बाद सबसे पहले आता है बुध होगा, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे पहले हमारा सौरमंडल का सबसे पहले ग्रह की बात करें ना, सूर्य के सबसे पास में ग्रह बुध रहेगा, जिसका इंग्लिश में नाम रहेगा मरकरी, ठीक है। ये सूर्य के सबसे पास ग्रह है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे हल्का सा ऊपर है। आपको बाद जब जो रियल पिक है ना वो आपको बता दूंगा। उसके बाद फ्रंट की बात करें, सबसे फ्रंट शुक्र रहेगा, है सबसे फ्रंट की बात करें तो शुक्र रहेगा, पहले बुध रहेगा, उसके बाद है कहता आता है शुक्र। शुक्र क्या है, चमकीला ग्रह बोला जाता है, क्योंकि ये सूर्य के जस्ट फ्रंट पर सीधा है, तो ये चमकता बहुत है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, चमकीला ग्रह। उसके बाद आती है पृथ्वी, जो कि एक मतलब 1 किलोमीटर का गैप है, जिसे हम कैसे मापते हैं, जिसके हम प्रकाश वर्ष से मापते हैं, डायोप्टर से मापते हैं। डायोप्टर एक वो जैसे इंच होता है, फिट होता है, उस टाइप से एक दूरी नापने की इकाई है। दूरी ज़्यादा दूर है ना, उसको हम उससे मापते हैं, कैसे, प्रकाश वर्ष, ठीक है। बात करते हैं सूर्य से, उसके बाद क्या आता है मंगल, ठीक है। मंगल को हम क्या रेड प्लैनेट बोलते हैं, मतलब लाल ग्रह बोलते हैं। उसके बाद उनके बीच में आते हैं एस्टेरॉइड्स, मतलब क्षुद्र ग्रह, मीटरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह। उसके बाद सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, ठीक है। उसके बाद शनि आता है, जिसके पास रिंग होती हैं, 7 रिंग होती हैं, अल्फा बीटा गामा, ऐसे करके टोटल 5 या 7 रिंग होती हैं। उसके बाद आते हैं अरुण की बात करें तो यूरेनस और वरुण। उसके बाद थोड़ा सा ये कॉपर बेल्ट आ गया, कौन सा, ये कूपर बेल्ट आ गए। उसके बाद क्या है प्लूटो को अभी हटा दिया, इसीलिए इसमें नहीं दिया, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल की जो कहाँ कहाँ कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। देखिए बुध नीचे है, ठीक है, फ्रंट है एकदम शुक्र, उसके बाद पृथ्वी है, बुध की जस्ट पीछे ये चंद्रमा दिया हुआ है। धूमकेतु ऐसे ऐसे जो होते हैं ना, क्या उड़ते हुए आते हैं, और पृथ्वी की तरफ अगर आ रहा है ये और उसमें आग लग गई तो क्या बोलते हैं, कॉमेट, धूमकेतु, ठीक है। स्टार, धूमकेतु उड़ने वाले तारे बोल सकते हैं हम, ठीक है। उल्का पिंड और उल्का, उल्का पिंड होता है, और अकेला एक उल्का था, उल्का, ठीक है। उल्का आसमान में उड़ता है और ख़त्म हो जाता है, ठीक है, वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है, जल के राख हो जाता है। और उल्का पिंड की बात करें ना, तो जो नीचे आके गिरते हैं, जैसे पृथ्वी पे, चंद्रमा पे, किसी भी चीज़ उस पे गिरे, शुक्र पे गिरे, बुध पे गिरे, तो उनको उल्का पिंड कहते हैं। जैसे हमारे क्रेटर, जिसको जैसे मान के चलो महाराष्ट्र में एक झील है, क्रेटर झील, उसका जो बना है ना, वो उल्का पिंड गिरने से बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, उसमें फिर धीरे धीरे पानी भर गया, तो वो झील बन गई, ठीक है। उल्का से बनी हुई झील है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है वो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका कंप्लीट हो चुका सौरमंडल। आते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियों का वर्णन आपको करना है। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का प्रमुख नदियों का वर्णन आपको करना है। मैं आपको नदियाँ बता देता हूँ, ठीक है, एक उसके द्वारा, उसके बाद आप उसको डिटेल में लिख लेना है, ठीक है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी, ठीक है।
आप देख सकते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, जो प्रायद्वीपीय भारत है वो कौन कौन सा है, यहाँ से लेके ये पूरा प्रायद्वीपीय एरिया को कौन सा एरिया आप कहते हैं, जो तीनों तरफ से, एक तीन तरफ से तो कैसे घिरा हो पानी से, और एक तरफ से घिरा हो मिट्टी से, ठीक है, धल से, जल और थल तरफ से, तीन तरफ से जल से घिरा हो, एक तरफ से थल से घिरा हो, उसको हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय, तो भारत एक प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, बोल सकते हैं इसको प्रायद्वीपीय देश है। चलिए अपवाह तंत्र वाली नदियाँ, सबसे पहले देख लेते हैं दामोदर। ये दामोदर नीचे इस तरफ जा रही है। हुगली की बात करें ऊपर से आ रही है हुगली, ये जो हुगली है ना हुगली की बात करें तो गंगा, जब वो गंगा और एक और ब्रह्मपुत्र मिलती है ना ऊपर, यहाँ पे बांग्लादेश से थोड़े से बाहर और आती है ना, तो उनमें से ही एक बनती है हुगली। ये स्वर्ण रेखा वाली नदी है, ये वैतरणी है, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी। ये गोदावरी किसको बोलते हैं, शायद दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा गोदावरी को बोला जाता है, ठीक है। कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगाई, ताम्रपर्णी, ये सारी की सारी कौन सी हैं, अपवाह तंत्र की, वो भी प्रायद्वीपीय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका आपको एक डिटेल लिखना है। ये कैसे लिखोगे आप, सबसे पहले जाइए आप गूगल पे और पूरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो उठा के डाल दीजिए, आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अथवा वाला। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के प्रमुख भौतिक विभाग बताते हुए किसी एक का विस्तार आपको करना। भौतिक विभाग का मतलब जैसे पठार टाइप से मान के चलो, जैसे बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, मालवा पठार, मालवा का पठार, ऐसे आपको डिटेल एक सारे के सारे पठार लिख देना, उसके बाद एक डिटेल में आपको डिस्क्राइब कर देना है। फिजिकल क्या है, मेजर फिजिकल विजन्स, ठीक है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ शायद यही हो, लेकिन एक बार आप भी कंफर्म कर लें, हो सकता है मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ, ठीक है बच्चों। आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बच्चों लाइक ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ, इसकी जो PDF आपको अगर चाहिए तो जो टेलीग्राम की लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन आपको दे दूँगा, वहाँ जाके आप क्या करोगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, वहाँ से आपको PDF और साथ ही साथ इसके आंसर भी, वहाँ आप आंसर पूछोगे, क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो वहाँ पे, क्योंकि अगर वहाँ पे ज्वाइन रहोगे ना और जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा वो उठा के PDF पे उस पर डाल दो टेलीग्राम पे, तो कोई ना कोई इसको आंसर दे देगा, कोई नहीं देगा तो मैं पक्का दे दूँगा, ठीक है बच्चों। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।